हिंदू महाकाव्यों में रामायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बिना हिंदू धर्म अधूरा है। इसमें भगवान राम का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, मगर भगवान लक्ष्मण भी कोई कम नहीं है। उनका भी सब 2 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। लक्ष्मण जी का तापस स्वभाव, निष्ठा, ईमानदारी, ये सारे गुण इस पात्र में है। और इस पात्र के बारे में 10 ऐसी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपने कभी जानी नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है। भगवान राम विष्णु के अवतार है और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। इसी के लिए वो राम जी के साथ आए हैं। शेषनाग ने सारी धरती को अपने फन पे खड़ा रखा है और उन्होंने ही बहुत ही पराक्रम राम रावण युद्ध के दौरान दर्शाया था। इसीलिए ताटिक नाम का रावण के तरफ से भेजा नाग भगवान लक्ष्मण को देखते ही भाग खड़ा हुआ था। नंबर 2, बलराम का अवतार। एक बार लक्ष्मण जी ने रामायण के दौरान भगवान श्री राम से कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसीलिए मुझे आपकी सारी बातें मानती है। इसीलिए वो अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में भगवान राम और बलराम के रूप में लक्ष्मण जी जन्मे थे और इसी तरह वो अगले अवतार में बलराम जी बने थे। नंबर 3, वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने 14 सालों तक बिना नींद के रहने का फैसला किया, क्योंकि उनको भगवान राम और माता सीता की सेवा और सुरक्षा करनी थी। इसीलिए वो 14 सालों तक बिना नींद के रहे। इसी से उन्हें वरदान मिला कि वो इंद्रजीत को मार सकेंगे, क्योंकि इंद्रजीत को वरदान मिला था कि जो आदमी 14 सालों तक बिना नींद के रहा होगा उसी से उसकी मौत होगी। नंबर 4, लक्ष्मण जी ने कभी भी वो अपने वनवास के दौरान किसी का चेहरा नहीं देखा था। जब सुग्रीव द्वारा माता सीता के गहने उन्हें दिखाए गए तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ पाँव की पायल को ही पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उनका चेहरा ही देखा नहीं था। वो इतने सज्जन आदमी थे। नंबर 5, लक्ष्मण जी द्वारा इंद्रजीत का वध। इंद्रजीत एक महापराक्रमी बलशाली योद्धा थे जिन्होंने ही इंद्रलोक को जीता था और उनके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपास्त्र अस्त्र का ज्ञान था। और उन्हें मारने में लक्ष्मण जी इसलिए कामयाब रहे क्योंकि लक्ष्मण जी ने 14 सालों तक किसी का चेहरा नहीं देखा था। नंबर 6, उनकी मृत्यु। जब भगवान राम को लगा कि उनका यह जीवन काल अब समाप्ति की ओर है, तब उन्हें मिलने यम आए। यम ने यह शर्त रखी थी कि उनकी बातचीत के दौरान जो भी उन्हें टोकने आए तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। तो भगवान राम ने रखवाली के लिए लक्ष्मण जी को रखा, मगर तभी दुर्वासा आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो अभी राम से मिल नहीं सकते, तो दुर्वासा ने सारे अयोध्या को शाप देने का मन बना लिया। उन्हें रोकने के लिए लक्ष्मण जी राम जी से मिले। तब राम जी का वचन के पालन करने के लिए लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। नंबर 7, लक्ष्मण जी राम जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। राम जी लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे, इसीलिए लक्ष्मण जी राम जी से बड़े प्यार करते थे और वो हर जगह उनका पीछा करते थे। शिक्षण से लेके उनके वनवास तक हर जगह लक्ष्मण जी राम जी के साथ ही आए थे और उन्हीं के साथ ही रहते थे। नंबर 8, भगवान राम भी लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण जी की इंद्रजीत द्वारा मूर्छित हो जाने के बाद कि वो अयोध्या के बिना रह सकते हैं, माता सीता के बिना रह सकते हैं, मगर लक्ष्मण जी के बिना रह नहीं। नंबर 9, लक्ष्मण जी राम की जैसे ही परोपकारी थे। माता सीता गायब होने के बाद उदास लक्ष्मण जी लगातार राम जी से बात करते थे। जब राम जी एक बार बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थे तो वो सीता के हर ठिकाने को जंगल में पेड़ों से, फूलों से, पौधों से, जानवरों से पूछ रहे थे, जबकि लक्ष्मण जी ने भी भूमिका निभाई थी कार्यवाहक पर परमादर्शिता, जिन्होंने उन्हें प्रेरक शब्दों से प्रोत्साहित किया था। नंबर 10, लक्ष्मण जी के गुरु। राम न केवल लक्ष्मण